जी बार बार ये कह करके अपने जो आरजेडी में जो बड़ा तोड़ फोड़ होने वाला है, लोग भागने वाले हैं, चुनाव के पहले एक बड़ा भगदड़ होने वाला है, उसको रोकने के लिए ये सब बात बोलते हैं। जदयू में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। बिहार ही नहीं, हर को पता है कि जदयू में 4 ऐसे किरदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं और कह रहे हैं कि राजद में भगदड़ मचेगी। अरे भगदड़ तो मची हुई जनता दल में है। जदयू में 2 फाड़ हो चुका है। एक फाड़ भाजपा के साथ जाना नहीं चाहता। नीतीश जी की ऐसी हालत कर दी है कि जदयू को ला करके सीधे तीसरे नंबर की स्थिति में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल में टूट होने वाली है। एक बार फिर से इस बयान को लेकर सियासत तेज हो गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कल जिस तरीके से बयान दिया है और कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल में टूट होने वाली है और उस टूट को रोकने के लिए तेजस्वी यादव निशांत कुमार को लेकर बयान दे रहे हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि अगर निशांत सियासत में नहीं आते हैं तो शरद यादव की पार्टी जो जेडीयू है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की अगर हम बात करें तो कई बार आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। 2 बार की चर्चा हो तो लालू प्रसाद यादव जब एक तरीके से कहा जाए कि एक्टिव पॉलिटिक्स में थे, उस वक्त ही राष्ट्रीय जनता दल को झटका लगा। और हाल ही में तीसरी बार जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही थी सदन के भीतर, उस वक्त विधायकों ने जो है वो अपना पाला बदल दिया। सत्ता पक्ष से विपक्ष से उठकर सत्ता पक्ष की ओर जाकर बैठ गए थे। पहली बार की अगर चर्चा की जाए तो कई विधायक जो है वो टूट कर गए थे। दूसरी बार की चर्चा की जाए तो कई विधान पार्षद जो है वो जेडीयू में टूट कर गए थे। और तीसरी बार की चर्चा की जाए जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन छोड़ा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ 2023 में सरकार बनाने के लिए गए, उस वक्त तेजस्वी यादव के जो कुछ विधायक हैं वो उठकर विपक्ष में से सत्ता पक्ष में बैठ गए। उन विधायकों का नाम हम आपको बता देते हैं। पहला चेतन आनंद है, दूसरा अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, तीसरी अगर बात की जाए तो बहुत पुराने विधायक लालू प्रसाद यादव के समय से विधायक प्रहलाद यादव, वो खूब आरजेडी के साथ रहे, लंबे वक्त तक रहे और कोर सदस्य में से माने जाते थे प्रहलाद यादव, जो कि उस दिन उठकर उधर चले गए। उसके कुछ ही दिन की बाद जो है वो 2 और भरत बिंद और जो राष्ट्रीय जनता दल की मोहनिया से विधायक थी संगीता, वो भी उठकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई। कुछ लोग तो जेडीयू में आए और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में गए। और अब फिर से जब नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक तरीके से बीमार चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चेहरा नहीं घोषित कर रही है और निशांत कुमार अगर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से पार्टी को टूटने से बचा सकते हैं जेडीयू को। यह बात राजद के द्वारा कहा जा रहा था। लेकिन अशोक चौधरी ने कल जो बयान दिया, जो कहा कि राष्ट्रीय जनता दल में टूट होने वाली है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये महज बात को घुमाने की चर्चा है या फिर वाकई में ही कोई सच्चाई है कि राजद टूटेगी? ये तो सवाल है ही। इस पर हम आरजेडी का बयान भी लिए हैं। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता से हमने पूछा भी है कि अशोक चौधरी ने ऐसा ऐसा कहा है, उन्होंने क्या कहा है, वो बयान भी हम आपको सुनवाएंगे जरूर। लेकिन जो राष्ट्रीय जनता दल की बात हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल में टूट होने की चर्चा हो रही है, इन तमाम बिंदुओं पर जो है एक बार फिर से एक तो तेजस्वी यादव एक्टिव पॉलिटिक्स में है ही, लगातार जो है वो घूम भी रहे हैं, साथ ही अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने कमर भी कस लिया है। और एक प्रकार से कहा जाए कि बिहार में जो कयास लगाए जा रहे हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकते हैं, लेकिन राजद का टूटने का खतरा जो है वो कितना सच है, क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर एक बयान है, वो अलग विषय है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल कई बार झटका खाई है, ये जो बात है। लेकिन जेडीयू की अगर चर्चा की जाए तो जेडीयू में खुद जो अशोक चौधरी की अगर बात की जाए तो वो कांग्रेस से आए थे, ये चीजें भी साफ है। लेकिन अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल की जो बात हो रही है कि राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से टूट होगा, इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आने वाले वक्त में तो बिहार में चुनाव है। अब चुनाव में इधर या उधर कौन किधर जाता है ये देखना भी एक अलग विषय है। एक देखना होगा कि क्या जेडीयू से भी कुछ लोग आते हैं
क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी ये कह रहे हैं कि जेडीयू में दो फाड़ हो चुका है, जेडीयू दो तरीके से बढ़ चुकी है, ये कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। अब विषय ये है कि क्या आरजेडी टूटेगी या जेडीयू टूटेगा, या फिर तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से झटका दिया था भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, क्या बीजेपी से भी कुछ लोग इधर उधर होंगे, ये सवाल है। और चुनावी समीकरण क्या होगा, इस पर अभी कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आने वाले वक्त में कुछ भी संभव है, क्योंकि ये बिहार की सियासत है। वो बयान आप सुनिए जो टूट पर राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जदयू में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। बिहार ही नहीं, हर को पता है कि जदयू में 4 ऐसे किरदार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं और कह रहे हैं कि राजद में भगदड़ मचेगी। अरे भगदड़ तो मची हुई जनता दलियों में है। जदयू में 2 फाड़ हो चुका है। एक फाड़ भाजपा के साथ जाना नहीं चाहता। नीतीश जी की ऐसी हालत कर दी है कि जदयू को ला करके सीधे तीसरे नंबर की स्थिति में खड़ा कर दिया है। 13 ही मंत्री न है, 21 मंत्री तो भाजपा के हैं। तो बड़ा भाई की भूमिका लाडला बना दिया प्रधानमंत्री ने। भागलपुर की सभा में क्या कहा, लाडला मुख्यमंत्री। घोषणा नहीं किया। परिवार के सदस्यों को कहना पड़ रहा है कि हमारे पिता को 2025 में मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करें। अरे अब कहां बिहार की आवाम ने जो प्रतिज्ञा और संकल्प तेजस्वी जी के लिए लिया है कि नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत अब की बार। इसलिए इन हालातों में ख्याल में मत जीने की कोशिश करिए। जदयू में इतनी भगदड़ मचेगी कि चून पाना मुश्किल है। पहले लगी आग को पानी दो।